रणवीर अलाहाबादिया AKA बियर बाइसेप्स, एक ऐसा नाम जिससे अब तक आप परिचित हो ही चुके होंगे, और अगर नहीं तो आज इनका परिचय हम आपसे कराएंगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 2 करोड़ से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। अलग अलग विषयों पर ये पॉडकास्ट करते हैं, आध्यात्म, यति, भूत प्रेत, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं रणवीर अलाहाबादिया। लेकिन चर्चा में आज ये इसलिए है क्योंकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक कार्यक्रम में इनके द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। ये टिप्पणी ऐसी है कि हम आपको मुंह से बोलकर भी नहीं बता सकते। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक कार्यक्रम है इंडियाज गॉट लेटेंट। इस कार्यक्रम को होस्ट करते हैं समय रैना, जो कि अपनी डार्क कॉमेडी के लिए फेमस हैं। और इसी कार्यक्रम में एक एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और कुछ और लोग बतौर गेस्ट बनकर वहां पर पहुंचते हैं। दरअसल इस कार्यक्रम का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है जिसमें जो कंटेस्टेंट्स आते हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और फिर वहां पर बैठे कुछ जजेस उनकी बेइज्जती करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कंटेस्टेंट्स की बेइज्जती करते हैं। इस दौरान कंटेस्टेंट्स के ऊपर कई प्रकार की टिप्पणियां की जाती है और ये पूरा कार्यक्रम आपको YouTube पर देखने को मिलता है। बाद में अब समय रैना ने इस कार्यक्रम के कुछ एपिसोड्स को मेंबर्स ओनली एपिसोड्स करके एक मेंबरशिप फीस भी लेनी शुरू कर दी। लेकिन बवाल रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट से शुरू हुआ, जहां पर उन्होंने माता पिता को लेकर एक टिप्पणी की। अब ऐसे में सवाल ये है कि वो रणवीर अलाहाबादिया जो लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ, चाहे वो इसरो के हेड हों या फिर किसी बड़े मंदिर के पुजारी हों या फिर कोई बड़े कथावाचक हों, उनके साथ बैठकर धर्म, आध्यात्म, एक अच्छा इंसान कैसे बने, इन सब चीज़ों की बात करते हुए नजर आते हैं, तो फिर उनके दिमाग से जिस तरीके की बात निकली है, क्या ये दर्शाता है कि वो सोशल मीडिया पर व्यूज़ पाने के लिए इस तरीके का एक अपना इमेज बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसका भांडाफोड़ इंडियाज गॉट लेटेंट में हो चुका है। दरअसल इंडियाज गॉट लेटेंट में जो उन्होंने कहा है, इसको लेकर अब अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उनके ऊपर कई सारे मुकदमे देश के अलग अलग कोनों में दर्ज भी करा दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आज के सोशल मीडिया के इस दौर में आप और हम अपना रोल मॉडल कैसे किसे चुन रहे हैं? क्या एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी सोशल मीडिया पर असंख्य संख्या में फॉलोअर्स हों, 2 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब पर उसके 2 चैनलों पर सब्सक्राइबर हों, वो बातें तो बड़ी बड़ी करता हो, लेकिन जब उन तमाम बातों को वास्तविक जीवन में लागू करने की बात आए तो फिर उसके सोच, उसके विचार कुछ इस प्रकार से हैं कि एक सभ्य समाज उसकी इजाज़त नहीं देता। रणवीर अलाहाबादिया को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं ने भी टिप्पणी की है। कोई उनको थप्पड़ मारने की बात करता हुआ नजर आता है तो कोई उन्हें जेल भेजने की बात कहता हुआ नजर आता है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वो कल राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाएंगी, यानी कि इंडियाज गॉट लेटेंट के इस पूरे शो को उठाएंगी। वहीं इस पूरे मामले पर रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली है, लेकिन माफी मांग लेने भर से काम चलता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने माफी इसलिए मांगी है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस वक्त उनके खिलाफ एक बैकलैश है और इसीलिए माफी मांगकर वो इस मुद्दे को दबाना चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में जहां पुरानी क्लिप्स ज़्यादातर काटकर वायरल की जाती हैं और आपके पुराने कुकर्मों को उजागर किया जाता है, ऐसे में अब रणवीर अलाहाबादिया के भी पुराने ट्वीट्स, पुराने कमेंट्स, पुराने वीडियोस को बाहर निकाला जा रहा है, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर, अपने बीफ के प्रति प्रेम को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं और लिखी हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं रणवीर अलाहाबादिया की इस टिप्पणी पर? ज़रूर कमेंट करके हमें इस वीडियो में बताएं। आप NDTV इंडिया पर देख रहे थे मुझे यानी चंदन भारद्वाज को।